सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में आपके खाते हैं। हम सुने जब उनका नाम फाइनल हुआ था तो हमने कहा था कि भाई जो समृद्धि उनमें आई है 2000 के बाद, उनके संपत्ति में, उनके शारीरिक बनावट में तो लोगों को शायद तकलीफ हो गई थी। हाँ भाई, हम भी तो 100 किलो का छुपाते थोड़ी है, वजन कहां से छुपेगा। कोई संपत्ति डकार कर पेट बड़ा कर लेता है और कोई हवा खाकर पेट बड़ा कर लेता है, अंतर इतना ही। तो हम यही कहना चाहते हैं आज के दिन। अब तो नए चुनाव आयोग भी आने वाले, रात तक में शायद घोषणा हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कल उनका कोई कार्यक्रम है, इसलिए कल तो आचार संहिता लागू होगा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग भी तब उन्हीं के चाहने पे चल रहा है। उन्होंने खुद प्रत्याशी होकर ये डिसाइड किया है कि मेरा परीक्षा कौन लेगा। क्योंकि वो बहुमत में रहेगा आयोग में। ऐसे तो जो मुख्य चुनाव आयोग थे वो भी आप ही के, लेकिन अब तो सीधा लाभ पहुंचाया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले क्या बढ़िया तरीके से उसका वायलेशन हुआ, सीधा लाभ पहुंचाया गया। अभी हम लोगों के पास समय है, चूंकि चुनाव आयोग लोकसभा को लेकर थोड़ा व्यस्त रहेगा। लोकसभा के उपरांत इस एफिडेविट को हम लोग बाकी रेफरेंस एफिडेविट के साथ, एग्रीमेंट्स के साथ, उनके प्रोप्राइटरशिप को जिसने जो एस्टेब्लिश करता है, उसके साथ हम लोग चुनाव आयोग जाएंगे। और भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा आदिवासियों के प्रति क्या है और बाहरियों के प्रति क्या है, इसको सामने एक कैनवस में लेकर आएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी अस्मिता की बात करने वाले लोग थे, स्थानीयता की बात करने वाले लोग थे। आजमगढ़ का एक व्यक्ति को जिन्होंने अपने मूल निवास को अपने एफिडेविट में छुपाया, उसे रांची बताया, वोटर खिजरी का है, उनको राज्यसभा भेजा। राज्यसभा में भी कुछ चीजें होती हैं कि आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी पत्नी की कितनी है, वो भी आपने दिया, बच्चों के नाम पर कितनी है। लेकिन आपने संपत्तियां छिपाई। 1972 में आपका जन्म हुआ था, आप हमसे 2 साल के छोटे हैं, जैसे मेरे छोटे भाई। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप 2000 में रांची आए थे, बिरला के फर्म में चाकरी के नाम पर।
आप उनके जो हॉस्पिटल थे, जो स्कूल थे, उसके प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए थे और केयरटेकर भी थे। लेकिन 2000 के बाद जिस प्रकार से आपकी संपत्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी होने लगी, वह अप्रत्याशित है। आपने रघुवर राज में इतनी संपत्तियां अर्जित की कि वो लिखना भी आप उचित नहीं समझे। लेकिन खैर, ये तो कानूनी पहल है, हम लोग उस पर भी जाएंगे। इनके पास में बहुत सारी संपत्तियां जिनका जिक्र नहीं है। अनगढ़ा थाने का महेशपुर में जो गेतलसुद वाला जो रास्ता है, वहां पर फार्म हाउस है, उसकी जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट है। खेलगांव में उनका फ्लैट है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है नागार्जुना बिल्डर के साथ, जिन्होंने खेलगांव में अपना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था, उसकी भी कागज है। आप 15 के पास फ्लैट के मालिक हैं। आप जो वहां पर जो दवाई दुकान है सरला बिरला के अंदर, वो भी आप ही का है। कई एनजीओ हैं, यहां अरगोड़ा में भी आपका भूखंड है, धनबाद में भी है, और 2 भूखंड तो आपका एक हो सकता है पैतृक हो, जो आजमगढ़ में है। लेकिन शानदार महल भी वहां पर आपके द्वारा एक खड़ा किया गया आजमगढ़ में। आपके डेड में आपने अपने आप को व्यवसायी बताया। आपके किसी डीड में आजमगढ़ का पता नहीं है। कभी महिलाओं का पता है, कभी विलेज आड़ा का पता है, कहीं पुरुलिया रोड का नाम है। ये सारी चीजें, और तो आप कॉलोनी बसाए हैं, आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है डेवलपर के साथ। 40% के एवज में। ये सारी जानकारियों के बारे में बाबूलाल जी अब आप बताइए। बहुत बोलते थे ना, इन्होंने अपने पिताजी का नाम कहीं राव अवतार प्रसाद बताया, कहीं राव अवतार कुमार प्रसाद बताया। आज वो नहीं है, स्वर्गीय है, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धांजलि है, हमारी पूर्ण श्रद्धा। लेकिन मेरा छोटा भाई गलत निकल गया। कहीं है राम अवतार प्रसाद वर्मा भी। आपने अपने एफिडेविट में न खुद को कर्मचारी बताया, न व्यवसायी बताया, लेकिन साथ साथ बैंक खाते का जिक्र आपने, उसको भी यहां पर उत्पन्न करवाया जाए।
उसके लिए कोई बड़ा एक ठो पात्र आया था, मैंने महापात्र, और उनको लाए भी जो लोग थे, उनके भी मंसूबे पर पानी फेर गया। अब तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान तो खैर कोई मायने रखता ही नहीं है, परंपराएं भी मान्य नहीं। 31 दिसंबर की तारीख को आप लोग थोड़ा पीछे लौट जाइए, तो आज जो राज्यसभा से चुने गए हैं सरफराज जी, हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपनी सदस्यता से को त्याग किया था, और हम लोग चाहते थे कि चुनाव आयोग, चूंकि 1 वर्ष से ज्यादा का हमारा कार्यकाल बचा हुआ था, वहां उपचुनाव करवा दे। लेकिन उछल कूद करने वाले एक सांसद है गोड्डा से, जिनके किस्से कहानी अब हम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में बताएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, राजभवन चले जाने का काम किया, एक चिट्ठी लेकर महाराष्ट्र का एक हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कि जहां 1 साल से कम का समय बचा हो, वहां पर चुनाव नहीं होना चाहिए। सांसद महोदय बहुत तेज प्रवृत्ति के व्यक्ति, उनको लगता है कि हर गेंद पर वही चौका छक्का मार सकते हैं। लेकिन उनसे भी तेज बल्लेबाज अमित शाह जी, उन्होंने परसों से जो हरियाणा में काम किया, उन्हीं के टीम के वाइस कैप्टन, उस पर अब क्या बोलेंगे। तब उन्होंने कहा था कि गैर विधायक कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो सकते। हरियाणा क्या हिंदुस्तान के बाहर? वहां कौन सा विधायक खट्टर जी के बाद मुख्यमंत्री बना? यह संविधान में कहां लिखा हुआ है? संविधान को कोट करके, यदि चुनाव आयोग को कोट करके यदि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय इस बात को देता है, तो फिर वहां पर एक नायाब प्रयोग क्यों हुआ? बताना पड़ेगा ना। उछल कूद करते थे तब तो कल्पना जी सार्वजनिक जीवन में भी नहीं आई थी। मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब बोलती बंद हो गई ना, क्योंकि गंदगी में रहते रहते भाजपा के लोग अब सड़ा गला बात करते रहे।